हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। हम पार्ट नंबर 1 में मेरे भाई इसका रिलेटेड प्रकाश से रिलेटेड हम बेसिक पे बात किए थे। बेसिक में एक छोटी छोटी जानकारियां हम दिए थे ना, जिसमें हमारी प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन में छोटी छोटी टॉपिक ये थी कि प्रकाश और प्रकाश के गुण और प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, प्रकाश की चाल, ये सब छोटी छोटी टॉपिक हमने बेसिक में कंप्लीट कर दिया है मेरे भाई। अगर आप बेसिक पहले नहीं देखे हैं तो जाकर पहले प्लेलिस्ट में जाकर क्या बोलते हैं इसका वीडियो देख लीजिएगा। एंड हो सके तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम जाकर देख लीजिएगा कि नहीं। क्लियर है? तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन मेरे भाई बहुत खतरनाक अंदाज में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ जो कि डायरेक्ट आपको एकदम लिंक करेगा, एकदम दिमाग हिला देगा। हिलाएगा क्या, एकदम पूरा आपको हमेशा छप ही जाएगा, मेरा इस बात की गारंटी देता हूं मैं कि नहीं। तो देखिए, तो सबसे पहले टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। बात समझ रहे हैं? पहले देखिए, एक रफ लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, रफ और पेन लेके बैठना है। अब जब मैं बताने स्टार्ट करूं तो तब आपको क्या करना है कि तुम क्या यहाँ देखना है, और जब कुछ पूछूं तो वहां पे थोड़ी छोटी छोटी पॉइंट उसको नोट करना है, थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं। स्क्रीनशॉट मारेंगे बढ़िया रहेगा, ठीक ना? बाद में लिखिएगा, पहले यहाँ समझने की कोशिश। ठीक, चलिए आइए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमने बोला मेरे भाई, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। अभी परावर्तन पढ़ना है। देखिए, प्रकाश को बोलते हैं लाइट। कहाँ का मतलब हो जाएगा ऑफ। और परावर्तन का इंग्लिश में होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन एक होता है रिफ्रैक्शन, रेक्शन होता है अपवर्तन के लिए, ये रिफ्लेक्शन है परावर्तन के लिए। मेरे भाई हमने पढ़ा है, हम छोटी छोटी मिस्टेक, कंफ्यूजन होने वाली वर्डों पे हम ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि हमने खुद याद किया है तो बहुत सब इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, कि नहीं। तो रिफ्रैक्शन वाले अपवर्तन होता है, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, पहले हमने इसकी हेडिंग के बारे में समझा है। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएंगे मेरे भाई, घबराइएगा मत। पूरा हम छापने की गारंटी नहीं है तो गारंटी नहीं है। देखिए, पहले देखिए प्रकाश का परावर्तन, हमने इतना डिफिनेशन लिखा है। अभी डिफिनेशन से पहले हमारा एक एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल देंगे तो उस एग्जाम्पल को इसके डिफिनेशन से लिंक करिएगा, एकदम उसको मिलाइएगा, एकदम पूरा याद रहेगा। अगर बाद में आप डिफिनेशन भूल भी जाए तो आप हमारा एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल से कहेंगे सर ऐसे ऐसे होता है, तो वो प्रकाश का परावर्तन भी ऐसे ही होगा, तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। आया डिफिनेशन उससे ही आप बना लेंगे। देखिए, हम आपको थोड़ा सा एक डिफिनेशन बता रहे हैं, इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे एक घर में है जी, एक घर है, एक घर में क्या होते हैं कि 3 लोग हैं। 3 लोग, एक माता पिता, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए आपको। माता पिता, एक छोटा सा उसका चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू है ये छोटा सा। इसकी माता है, पिताजी हैं, और ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू इतना बिगड़ैल है, इतना बिगड़ैल है, इतना बिगड़ैल है कि एक दिन क्या करता है कि भाग जाता है, घर से बाहर निकल जाता है। एक दिन क्या, उसका रोज का ही काम है, तो उसकी इसकी इसकी माता जी हुई बहुत घबराती हैं जी कि माता जी की मेरा बेटा भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, घर से बाहर निकल गया। तो पिताजी कहते हैं कि अरे गया था, ठीक है, बाहर निकला, घूमने दो उसे, घूमने दो, अपने ही गांव घूमेगा, अपने ही गांव घूमकर फिर वापस घर आ जाएगा ना। जहां गया है फिर वहीं आ जाएगा। मतलब देखिए, जहां गया है, जहां गया घूम कर गया है, सुबह तक से गया है, दिन भर घूम रहा है, ठीक है, शाम को अपने घर ही वापस आएगा, फिर लाठी और डंडे से बात करेंगे कि नहीं। ऐसे तब ये पिताजी इसको ऐसे समझाते हैं। देखिए, अब हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट, आपको अब याद रखना है, याद ये रखना है कि जैसे कि एक माता है, पिता है, उनके बच्चा है, बच्चा दिन भर घूम रहा है, दिन भर घूम रहा है, और फिर शाम को फिर अपने घर आ जा रहा है। मतलब एक मिला के जहां से निकला है, जिस घर से निकला है, दिन भर घूम रहा है, लेकिन फिर अपने ही घर आ जा रहा है ना। अब ये एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम लोग फिजिक्स के लाइन में समझते हैं कि फिजिक्स में क्या है, इसको करते हैं रफ। देखिए, अब समझिए, जैसे अभी आपको ये हम पहले बताते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ऐसे है, तो प्रकाश की किरणें ना कहां से, कहीं से न कहीं से आएंगी। प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं आएंगी, या तो सूर्य से, या तो लाइट से, या तो टार्च से कहीं से भी। तो प्रकाश किरणें कहीं स्रोत से आती हैं, और कोई
हम कह दें किसी वस्तु, कोई वस्तु है या दर्पण हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, उससे टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उनको ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझे? जिस माध्यम से आई है, जिस माध्यम में होकर आई है, उसी माध्यम में वापस लौट गई। माध्यम, अब रही बात सर कि माध्यम बताइए, माध्यम पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। अब वापस आई, जिससे आई है वैसे वापस चली जाए, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन माध्यम क्या है? देखिए, जैसे हवा है, वायु कर दिया हमने, वायु, और नीचे मान लीजिए पानी है, तो ये पानी, समझ रहे हैं? ये वायु एक माध्यम है, वायु माध्यम है, पानी एक माध्यम है, दो अलग अलग माध्यम है। निर्वात अलग है, निर्वात एक माध्यम है। तो इसी तरह देखिए, जैसे वायु में से प्रकाश किरणें आ रही है ना, तो वस्तु से टकराकर वायु में ही लौट जाएगी। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब हमको आपको ऐसे हम समझा दिए, अब हम आपको एग्जाम्पल, ये डिफिनेशन समझाएंगे। देखिए, प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोधक से टकराकर, अवरोधक से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। प्रकाश की इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझे मेरे भाई? देखिए, यही तो हमने कहा है, जैसे कि वस्तु है, तो प्रकाश जिस मार्ग से, किसी मार्ग से, अपने ही मार्ग से आ रही है, ठीक है, अपने माध्यम से आ रही है, अपने जिस माध्यम से आ रही है, किसी वस्तु से टकराया, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बोलिए मेरे भाई, एकदम क्लियर हुआ, समझ में आया? एग्जाम्पल में हमको आपको यही बताया था कि माता जी घबरा रही थी, तो बेटा भाग गया था, तो पिताजी क्या बोल रहे थे? अरे हमने अपने घर से निकला है, दिन भर घूमेगा, ठीक है, शाम तक अपने ही घर में वापस आ जाएगा। तो उसी तरह मेरे भाई, प्रकाश की किरणें आई तो है, आई है, लेकिन टकराई है, टकरा कर फिर अपने ही लौट आएंगी। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। मेरे भैया, हमको लगता नहीं भूलेंगे नहीं कभी, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ का डिफिनेशन कंप्लीट, हम नीचे वाला पॉइंट को आपको समझाएंगे, ठीक है? तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा? चलिए मेरे भाई, हमने प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन देख लिया, परावर्तन को समझने कैसे परावर्तन होता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, अब हम आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ पे कि प्रकाश, देखिए प्रकाश, इसको पढ़ते हैं, प्रकाश स्रोत से परावर्तन पृष्ठ पर पड़ने वाली किरणें, आप किरणें। चलिए हम ये डिफिनेशन लेके हैं, लेकिन पहले हम आपको फिगर समझा रहे हैं, तो वहां से देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा था कि पता है, कोई सरफेस था, कोई सरफेस मतलब कुछ भी सतह हो सकता है, ठोस सतह हो सकता है जो ठोस हो, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड हो गया, और कोई पत्थर है, दीवार है, शीशा हो गया जी, दर्पण हो गया कि नहीं, उस तरह से कोई है ऐसे, तो वो वहां पे पता है आ रही थी किरणें, यहाँ से टकरा कर वापस लौट के चली जा रही थी। पता है, यही तो प्रकाश का परावर्तन है, जो टकरा के वापस अपने मार्ग में लौट जाती है, तो वही तो प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। लेकिन अब हम लोग समझेंगे, जो ये आ रही है और टकरा के वापस जा रही है, और ये जिस यहाँ टकरा रही है, उनका नाम क्या है सर? नाम पहले बता दीजिए, नाम बता देंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। प्रकाश का परावर्तन का नियम, 2 नियम होते हैं, उनको हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको हम एक छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जैसे ना यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे प्रकाश किरणें बहुत सारी आ रही थी, और टकरा के वापस जा रही थी, टकरा के वापस जा रही थी, ठीक, बात समझे? तो देखिए, तो जो आने वाली किरणें है ना, कहां से? प्रकाश स्रोत से, जैसे सूर्य है तो सूर्य से, लाइट टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च से, और कोई स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहा है, तो वो वहां से आ रही है किरणें, आ रही है, और जब तक आ रही है, जब कोई वस्तु है ना, वहां से जब टकराती नहीं है, तब तक से यहां से आने वाली किरणें का नाम होता है आपतित किरणें। याद रखिएगा मेरे भाई, आपतित किरण, समझे? आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। बोलिए, याद हो गया कि नहीं हो गया? याद करते जाना है, बिल्कुल याद करते जाना है, तभी काम फ्री आएगा। देखिए, आने वाली है, और से आने वाली किरणें, नाम से ही पता चल रहा है कि आने वाली है, और से आना, और से आपतित, समझ रहे हैं? आने वाली किरणें आपतित, आने वाली किरणें आपतित, और उसके बाद टकराकर जब वापस लौट रही है, देखिए आ रही है लेकिन टकरा के वापस लौट रही है ना, तो कोई घर पे
होता है, आता है, ठीक है, आ जाता है, अपना होता है, लेकिन जब अपने से दूर चला जाता है तब पराया हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे कोई लड़की है, अपने घर में है तो वो अपनी है, आपतित है, आपतित है, और वो दूसरे घर चले जाती है तो पराई हो जाती है। तो मेरे भाई ये देखिए, वो क्या हुआ कि वस्तु से, किसी वस्तु से टकरा कर जब दूर जाती है, जब आने के बाद, टकराने के बाद जब दूर जाती है तो वो पराई हो जाती है, पता है? और जब पराई हो जाती है तो ये क्या होता है? परावर्तित किरण हो जाता है। समझे? परावर्तित किरण। अरे ट्रिक में बता रहे हैं मेरे भाई, याद कैसे रखना है कि जब टकरा के वापस लौट जा रहे हैं तो वो परावर्तित किरण हो जाएंगी। और परावर्तित किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अरे मतलब परावर्तन, देखो अपवर्तन, परावर्तन नाम याद किए थे। परावर्तन में क्या था? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो वही तो, यही से तो है, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे करना है। क्लियर? परावर्तित किरण को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बोलिए, क्लियर है? ये हमने क्या बनाया है सर? ये हमने एक दर्पण बना दिया है कि ये दर्पण है, ऐसे ऐसे कर दिया है कि ये कलई किया गया है, इधर से कलई किया गया, लेप लगाया गया है, अभी प्रकाश किरणें आए और वो टकरा के वापस चली जाए। ठीक? और ये बताइए सर, ये बीच में आपने ये क्या किया है? बीच में आपने क्या किया? ये बीच में हमने अभिलंब बनाया है। अभिलंब वो होता है जो इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तो इसको अभिलंब को नाम लिखते हैं यहाँ पे अभिलंब, अभिलंब। समझ रहे हैं? अभिलंब क्या होता है? जहां आने वाली किरणें जाने वाली किरणों को बीच से जाता है, बीच में, मतलब आधा आधा बांट देता है, तो ये अभिलंब हो गया। अभिलंब और आपतित किरणें, अभिलंब और आपतित किरणें, इसके बीच में एक छोटा सा कोण बनता है, कोण बनता है, उसको बोलते हैं आने वाली किरणें, आपतित किरणें और नॉर्मल। अभिलंब, आपतित किरणें और अभिलंब, आपतित और अभिलंब, इसके बीच में कोण बन रहा था। आप और से आपतित, और से आपतन, तो आपतन कोण, इसको दिखाते हैं एंगल आई से। क्लियर? इसको बोलेंगे आपतन कोण। अब देखिए, ये परावर्तन कोण और अभिलंब, परावर्तन कोण और अभिलंब, इसके बीच में कोण बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। बोलिए, क्लियर? एंगल आर से दर्शाएंगे। मेरे भाई हमको क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल। देखिए, आने वाली किरणें को, आने वाली किरण से, अ से आना, अ से आपतित, तो आने वाली किरणों को आपतित किरण बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक? और फिर देखिए, जो टकरा कर वापस चली जाती है, पराई हो जाती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरणें या रिफ्लेक्टेड रे। समझे? ये बात क्लियर? अब याद देखिए, आपतित और परावर्तित के बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। ये बात क्लियर है? अभिलंब और आपतित किरणें के जो बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित है ना, तो इसलिए आपतन कोण, तो एंगल आई से दर्शाते हैं। इधर देखिए, परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है, तो परावर्तित से, परावर्तित है ना, तो इसलिए परावर्तन कोण, एंगल आर से दर्शाएंगे। बोलिए मेरे भाई, आपको ये पूरा क्लियर हो गया? हो गया ना? अब देखिए, ये जो यहाँ पॉइंट है तीनों वाला, इस पॉइंट को हम जो बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक मेरे भाई, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तो नीचे को समझा लेते हैं, फिर एक बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमने क्या, चले मेरे भाई, हम इसको समझा दिए, अब इसको डिफिनेशन बता देते हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण, आपतित किरण, देखिए ये वाली आ रही है, परावर्तक या दर्पण से टकरा रही है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक? इंसिडेंट रे कहलाती है। क्लियर मेरे भाई? और जबकि दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरणें कहते हैं। ये लौट के जाने वाली किरणें को परावर्तित किरणें कहते हैं। बात समझ गए? बस यही हमारा डिफिनेशन है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको फिगर बना लीजिए, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करना है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम, दो नियम है, दोनों नियम को हम बता देंगे। ठीक है? तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब परावर्तन के दो नियम समझते हैं हम लोग। चलिए मेरे भाई, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि इसका क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्या है टॉपिक? परावर्तन की नियम है। परावर्तन के नियम, अभी हमने परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के बारे में समझे, उसकी चित्र आलेखन देखा हमने, आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब, उनके बारे में हमने बढ़िया से डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। ठीक? अब हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन के नियम।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए अब देखिए, देखिए हम आपको बताते, पहले हम आपको फिगर में हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद डिफिनेशन में बताएंगे ना, तो डिफिनेशन में आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हमारा दो नियम है ऐसे, एक जैसे हमने अभी समतल बनाया था, समतल बनाते हैं, समतल या समतल कर सकते हैं, या हमारा एक कोई दर्पण है, समतल कर सकते हैं, समतल ही तो हो जाएगा। यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, ये क्लियर है, ये समतल है, कोई वस्तु है, परावर्तक पृष्ठ है, तल है, इतना बात समझिए। आने वाली किरणें, ठीक, यहाँ पास समझ रहे हैं, ये आने वाली किरणें इसको बोलते हैं आपतित किरणें, ये टकरा के वापस जाने वाली किरणें इसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। और यहाँ बीच में इसके क्या होता है, एक अविलंब हो जाता है, अविलंब हो जाता है, अविलंब। ये बात क्लियर है, तो थोड़ा हम बता देंगे, एंगल इसको आई दर्शा देते हैं, इसको आर दर्शा देते हैं। नाम हमने आपको बताया, फिगर भी बताया, आप फिगर में देखना है, ये आने वाली किरणें को आपतित, इसको परावर्तित, और ये अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। पहला नियम में यही है कि आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें, आने वाली किरणें को ऐसे तीर बनाएंगे, जाने वाली किरणें को ऐसे तीर बनाएंगे, कि ये ऐसे पता चले कि ये अंदर आ रही है, ये जा रही है। ठीक, आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे है। एक ही समतल बोल सकते हैं, तल बोल सकते हैं, या एक ही पृष्ठ बोल सकते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं, एक ही पृष्ठ पे है। बात समझे? तो हमारा पहला नियम यही है, पहला नियम यही है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब और जो बिंदु है जहां पड़ रहा है वह आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों समतल पे होते हैं। बस ये पहला नियम है। चलिए नियम को डिफिनेशन बता रहे हैं। देखिए, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु अथवा परावर्तन पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होना चाहिए। समझे? तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। पहला नियम ये है। और दूसरा नियम क्या है हमारा? देखिए इसको बता रहे हैं। ये अभिलंब और ये आपतन कोण, यहाँ आपतित किरण, इसके बीच में बोलता है आपतन कोण, यहाँ हम बोलेंगे आपतन कोण। ये हो गया हमारा आपतन कोण। समझ रहे हैं? ये आपतन कोण है। यहाँ परावर्तित किरणें और ये अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बना है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये है परावर्तन कोण। समझ रहे हैं? ये आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यहाँ एंगल आई बराबर एंगल आर, हमेशा ये दोनों बराबर होंगे। अगर 30 है तो ये भी 30। समझ गए? तो देखिए हमने क्या लिखा है, आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण एंगल आर का मान सदैव बराबर होता है। बस हमारा दो नियम है, दोनों कंप्लीट। समझे मेरे भाई? अगर आपको समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, कि पहले आने वाली किरणें, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में है, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? तो दोनों ये क्लियर हो गए कि इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, फिर उसके बाद प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग दर्पण पे। ठीक है? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए से देखेंगे प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब, आहा, बिल्कुल प्रतिबिंब मेरे भाई, वो प्रतिबिंब जो कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, क्या बोलते हैं, शीशा में देखते हैं, चेहरा देखते हैं, क्या प्रतिबिंब बनता है जी, क्या फिगर बनता है, क्या स्टाइल बनती है, तो वही प्रतिबिंब मेरे भाई ना। समझ रहे हैं? तो चलिए अब आपको प्रतिबिंब की डिफिनेशन बताया जाए तो प्रतिबिंब आखिर क्या है, डिफिनेशन प्रतिबिंब क्या ना। तो पहले तो हमने इसका डिफिनेशन ऐसे लिख दिया है, इतना सारा ये डिफिनेशन है सर। तो पहले ये डिफिनेशन तो बाद में पढ़ के बताएंगे, पहले अपनी भाषा में हमको समझाएंगे, कैसे समझा सकते हैं पहले उसको समझाया जाए, फिर उसके बाद इसके समझ जाए और थोड़ा बहुत बचा आपका दिमाग में की तरह मनी और समझना चाहिए सर, तो डिफिनेशन के माध्यम में पूरा समझा देंगे, पूरा ए टू जेड क्लियर ही कर देंगे। ये बात तो क्लियर है। देखिए जैसे ना कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये देखिए जैसे हमारा कोई वस्तु हो गया, हम तो कह सकते हैं वस्तु या दर्पण। ठीक, दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण आएगा, दर्पण, और दर्पण रहे, कोई वस्तु रहे, उस पे आने वाली किरणें ना, आने वाली किरणें दर्पण ही लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा कि दर्पण है या कोई वस्तु आ रही है, किरणें आ रही है, टकराने के बाद वो परावर्तित होंगी जी। ठीक है, और फिर कोई आने वाली किरणें और टकराने के बाद
अगर कहीं कर सच में परावर्तित होने के बाद कोई ज्यादा किरणें हो गई, फिर आने के बाद टकराने के बाद अगर वो सच में कट करे या कट करते हुए प्रतीत हो, सच में कट करे या कट करते हुए प्रतीत करे। कट करना का मतलब मिलना, समझ रहे हैं? कौन सी किरणें मिलना? परावर्तित किरणें मिलना, आने वाली किरणें नहीं मिलना। टकराने के बाद परावर्त होकर जो परावर्तित हो जाएंगी वो किरणें अगर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत भी हो रही है, उनको हम लोग बोलेंगे कि ये इमेज है, प्रतिबिंब है, तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ रहे हैं? आप समझे? तो आपको हमको लगता है कि थोड़ा बहुत अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा और समझा रहे हैं डिफिनेशन से पहले। देखिए, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें, ये बात तो क्लियर है। किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें, परावर्तन व अपवर्तन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है, परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी आपको हमने परावर्तन पढ़ा दिया लेकिन अपवर्तन नहीं बताया है। अपवर्तन में क्या होता है ना मेरे भाई, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा, क्योंकि इसका अपवर्तन का टॉपिक हमको आगे बहुत बढ़िया से पढ़ना है, एकदम निचोड़ के पढ़ना है, खिचोड़ के। जैसे कपड़ा धोते हैं उसके बाद सुखाना रहता है तो क्या करते हैं, उसको तो और ऐंठ देते हैं कि जब तक उसका रस में गिर जाए, फिर उसके बाद और छोड़ते नहीं है और 2-3 बार झाड़ देते हैं कि तनी पानी गिर जाए पूरा, फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐंठ देते हैं कि तनी और गिर जाए। तो इस तरह के बाद तब सुखाते हैं। तो उसी तरह हमको अपवर्तन पढ़ेंगे ना तो उसको तो निचोड़ के पढ़ेंगे। अभी ऊपर एक झलक देख लेते हैं ना। देखिए, परावर्तन तो समझ ही रहे हैं कि कोई प्रकाश किरणें आएंगी, टकरा के वापस चली जाएंगी। और अपवर्तन में क्या होगा? देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ पे हो गया हवा, और नीचे है पानी, समझे? ये ऊपर पानी और हवा है, नीचे पानी है। प्रकाश किरणें आएंगी तो पानी में अंदर तो चली जाएंगी, पानी में अंदर चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी? चली जाएंगी। तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना वो किरणें, प्रकाश किरणें, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन। तो अब समझिए, हम आपको पॉइंट की बात बोल रहे हैं। देखिए, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। ठीक, क्लियर है? अब मेरे भाई देखिए कि प्रतिबिंब के प्रकार क्या होता है? टाइप्स ऑफ इमेज ना, प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब प्रतिबिंब के प्रकार 2 होते हैं। देखिए, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ रहे हैं? एक आभासी बनता है, एक काल्पनिक बनता है। तो हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई कैसे क्या होगा कि जानते हैं, कोई आप लोग सीधा एग्जाम्पल में आपको समझाएं तो नहीं देखते हैं, कोई सामने कोई आ रही है, लड़की है, खूबसूरत है जी, कोई मान लीजिए हमारा ये टुन्नू है, और टुन्नू पड़ गया आ रहा है, टाई बेल्ट लगा कर आ रहा है जी, बहुत बढ़िया खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां सुंदर कन्या को देख लेता है, कहता है कि वाह क्या खूबसूरती है, क्या चेहरा है, क्या बनाने वाले ने क्या बनाया, सामने आंखों से देख रहा है, तो वो आपका वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। समझ रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। एक है कि जो रात को टाइम वही टुन्नू सो रहा है, सो कर रहा है कि मेरे सपनों की राजकुमारी कब आएगी, वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, तो उस तरह से कल्पना हो रहा है। समझ रहे? तो उस तरह से हमारा क्या हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। सच में नहीं वो है, जो सोच रहा है वो सच में नहीं है, लेकिन एक तरह से आभास कर रहा है, अपना आभासी कर रहा है कि हम वैसा, काश ऐसा होता, काश मैं सपनों की राजकुमारी से मिल पाता, काश मैं उसके सपनों की राजकुमारी के साथ शादी कर पाता, वैसा सोच रहा है ना। तो वो सब आभासी प्रतिबिंब बना रहा है अपना, एक तरह से सामने दिख रहा है कि अब सामने है, क्या बात है जी, कितना अच्छे है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी महिला मित्र है, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसी तरह एग्जाम्पल में आपको हम समझाएं तो अब ऐसे देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार भी 2 तरह से होते हैं। उसी तरह कि पहला तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? इसका इंग्लिश जान जाइए, वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज भी कर सकते हैं, इमेजिनरी इमेज भी। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको अलग अलग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? दर्पण पे आ जाएंगे उसके बाद। तो स्क्रीनशॉट लीजिए सर।
अब हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ना वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है पता है कि जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में कट करती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल में समझा दें, कोई एक दर्पण है ना, एक दर्पण ले लेते हैं। आप दर्पण के बारे में बताएंगे ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण नहीं है। ये अभी फिलहाल के लिए तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ हमने लिया एफ, यहाँ ने लिया पी। सुनिए, कोई प्रकाश किरणें आई, टकराई, यहाँ आपतित किरणें हैं, टकरा के चली गई, ठीक है, ये परावर्तित हो रही है। और फिर ये कोई किरणें आ रही हैं, टकराकर परावर्तित हो रही हैं। तो देखिए, टकराने के बाद जहां वो मिल रही है, ये टकराने के बाद जहां वो परावर्तित होकर मिल रही है, वहां जो कट कर रही है ना, वहां हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब बन रहा है तो हमारा ये सच में कटती है, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। समझ गए ये बात? तो ये हमको लगता है ये समझ गए। अब वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण ये है कि मेरे भाई, जैसे कि पर्दे पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर पिक्चर देखते हैं ना, वैसे यहाँ पे हो गया सिनेमा में लगा पर्दा ना। ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा क्या लिख देंगे कि सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब ना, सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब, सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब। ये क्लियर है? अब देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब वो है जो कि कट मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दें, देखिए हम उत्तल दर्पण ले रहे हैं। उत्तल दर्पण ऐसे है कि प्रकाश किरणों को करता है, फैला देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बता रहे हैं बस कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, कोई वस्तु खड़ा है और यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, ये फैल जाएगा। आपको पता है यहाँ पी होता है, यहाँ सी होता है, ठीक। अभी आपको नहीं जानना है कि ये क्या है, ये सी क्या है, ठीक। अच्छा है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऐसा ही चला गया, यहाँ पे देखिए प्रकाश किरणें आया, फैल गया, ठीक। ये क्लियर। ये कोई प्रकाश किरणें आएगा ऐसे, अब वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश किरणें आया, वापस चला गया, परावर्तन इधर हो जा रहा है। देखिए आपतित किरणें, परावर्तन इधर हो जा रहा है, तो फिर वो मिल कहाँ रही है? मिलेंगी तभी तो प्रतिबिंब होगा, बनेगा। अब मिली तो नहीं रही है, ये कभी मिल भी नहीं पाएंगे, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारी यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमको मालूम चल रहा है कि हमारा ये क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब बन गया कि नहीं। ये एग्जाम्पल है, हम आपको आगे और इसको बढ़िया से बताएंगे। तो इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए। काल्पनिक सिनेमा पर्दे पर, काल्पनिक ऐसे लिख देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझे? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। मेरे भाई, यहां तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दर्पण हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। यहाँ छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 30 मिनट के लिए रहेगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है।